अमित शाह का ये जो एडिटेड जो पूरा का पूरा वीडियो है, 16 सेकंड का एडिटेड वीडियो, वो सब ने एक सिरे से ट्वीट करा और एक सिरे से ट्वीट करके इन्होंने ये एक नैरेटिव बनाया कि अमित शाह ने जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पिछले कुछ समय से बार बार एक जुमले का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक जुमला बार बार उछालते हैं और उनका वो जुमला है मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी अपनी राजनीति और कांग्रेस पार्टी के लिए मोहब्बत की दुकान जुमले का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। तो इस तरह से वो अपनी राजनीति को और साथ साथ कांग्रेस पार्टी को मोहब्बत की दुकान कहते हैं। लेकिन क्या यह सही है? सच बात तो यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मोहब्बत की दुकान तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस झूठ बोलने की दुकान जरूर बनती जा रही है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, इसको आप गहराई से समझिए। बीते कुछ समय में कांग्रेस लगातार, कांग्रेस की जो पूरी राजनीति अगर आप उसको देखेंगे, वो पूरी राजनीति झूठ पर टिकी है। कैसे कोई झूठा नैरेटिव खड़ा कर दिया जाए, कैसे कोई झूठी खबर फैला दी जाए, कैसे झूठ के आधार पर नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया जाए, कैसे झूठ बोलकर लोगों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काया जाए। कुल मिलाकर कांग्रेस का एकमात्र इस वक्त जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो यही है कि येन केन प्रकारेण, झूठ बोलो, कुछ करो, लेकिन किसी भी तरह से इस सरकार को बदनाम करो, नरेंद्र मोदी को बदनाम करो। संसद में जब संविधान पर बहस चल रही थी तो पहले 2 दिन लोकसभा में इस मुद्दे पर बहस हुई, उसके बाद 2 दिन राज्यसभा में बहस हुई। अब राज्यसभा में जो 2 दिन की बहस थी उसका समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से हुआ। अब अमित शाह ने अपने भाषण में 90 मिनट तक जो है अपनी बात रखी, लेकिन 90 मिनट के अमित शाह के इस भाषण को लेकर के कांग्रेस ने 18 तारीख को, यानी ठीक एक दिन बाद, कांग्रेस ने अमित शाह के 90 मिनट के भाषण में एक 16 सेकंड का एक जो क्लिप था, 16 सेकंड का एक बयान था, उसको काट छांट करके उस बयान को कांग्रेस ने वायरल कर दिया। अब आप सोचिए कि 17 तारीख को, मंगलवार को अमित शाह का भाषण होता है और कांग्रेस ने किस तरह से राती रात जो है झूठ तैयार किया। कांग्रेस की पूरी जो झूठ की फैक्ट्री थी उसने राती रात में ये क्लिप काटा और सुबह सवेरे होते ही न सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के एक नेताओं ने, कांग्रेस के एक सांसद ने, बल्कि जो कांग्रेस इकोसिस्टम के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो कांग्रेस के जो इकोसिस्टम के जो पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन सब ने सुबह सुबह जो है अमित शाह का ये जो एडिटेड जो पूरा का पूरा वीडियो है, 16 सेकंड का एडिटेड वीडियो, वो सब ने एक सिरे से ट्वीट करा और एक सिरे से ट्वीट करके इन्होंने ये एक नैरेटिव बनाया कि अमित शाह ने जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। दरअसल ये जो पूरा जो क्लिप था, कांग्रेस ने जिसको काट करके इसको वायरल किया, इस क्लिप में छोटी सी एक क्लिप है और उस क्लिप में दरअसल अमित शाह ने अपनी बात शुरू की और अमित शाह ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि आजकल जो है एक फैशन बन गया अंबेडकर 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 कहने का। इतनी बार तो अगर आप भगवान का नाम लोगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। फिर वो कहते हैं कि अंबेडकर जी का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लीजिए, आप 100 बार लीजिए, लेकिन अंबेडकर का जो अपमान आपने किया है, कांग्रेस ने जो अपमान किया, उस पर अमित शाह ने एक लंबी तकरीर की। अब इस पूरे भाषण में से वो 16 सेकंड का हिस्सा काट करके वायरल कर दिया गया और इस तरह से माहौल बना दिया गया कि जैसे अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। कांग्रेस इतने पे ही नहीं रुकी, बल्कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने तो आकर यह भी कह दिया कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के तमाम सांसदों ने संसद में आज जो है बुधवार को इसकी शुरुआत ही ऐसे करी। बुधवार को सबके सब प्ले कार्ड लेकर खड़े हो गए कि अंबेडकर का अपमान हो गया, अंबेडकर का अपमान हो गया, और अमित शाह इसके लिए माफी मांगे। तो इस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम ने एक कटी हुई, एक काट छांट करके जो एक क्लिप निकाली गई थी, उससे कांग्रेस ने एक झूठ गढ़ दिया। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं क्यों कांग्रेस को कह रहा हूं झूठ की दुकान, क्योंकि यह अकेला मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं और इसमें राहुल गांधी का विशेष रोल है, राहुल गांधी की विशेष भूमिका है। क्योंकि मैं ये मानता हूं राहुल गांधी
जो कर रहे हैं कांग्रेस उसी को फॉलो कर रही है। और राहुल गांधी खुद जो है झूठ की दुकान बने हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी जिस कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, अध्यक्ष नहीं है लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी के कहे पर चल रही है, इसलिए राहुल गांधी जिस तरह से झूठ की दुकान बने हुए हैं उसी तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी भी झूठ की दुकान बनती जा रही है। अब इससे पहले कि आगे बढ़ूं, जरा अमित शाह का ये पूरा आप क्लिप सुन लीजिए कि अमित शाह का पूरा बयान क्या था। पूरे बयान को सुनकर आप कहीं से नहीं कहेंगे कि अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, बाबा साहब का अपमान किया, लेकिन कांग्रेस ने इस नैरेटिव को चलाया और कांग्रेस लगातार इस नैरेटिव पर अमित शाह को घेरने की कोशिश कर रही है। सुनिए जरा। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस ने झूठ फैलाया। अब मैं आपको ये बताऊं, कांग्रेस की जो आदत है इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और ये बात जो है, जब संविधान पर, अभी 2 दिन पहले संविधान पर जब लोकसभा में बहस चल रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वो कोट कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब मैं जो बोल रहा हूं ना उसका छोटा सा क्लिप काट करके इस तरह से वायरल मत कर दीजिएगा, उसको झूठ मूठ वायरल मत कर दीजिएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा। यानी मोदी जो है कांग्रेस की रग रग से वाकिफ हो गए। मोदी ये समझ गए हैं कि कांग्रेस जो है उनके भाषणों में, बाकी जो है नेताओं के भाषणों में इस तरह से वो छोटे छोटे हिस्से ढूंढती है कि किस तरह से उस हिस्से को निकाल करके, उसको आउट ऑफ द कंटेक्स्ट निकाल के उसको वायरल करा जाए और उससे जो है एक झूठा नैरेटिव, एक झूठ तैयार किया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही इस बात को कह दिया था। लेकिन कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस किस तरह की पार्टी है कि 2 दिन पहले वो जो बता रहे थे, कांग्रेस ने उसको सच कर दिखाया। जो वो कह रहे थे प्रधानमंत्री कि कांग्रेस अब ये इस तरह की क्लिप निकाल के मत काट करके वायरल कर देना, कांग्रेस ने 2 दिन बाद अमित शाह के भाषण के साथ वही करके दिखाया। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त क्या कहा था, जरा इसको गौर से सुनिए। बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने, ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत, ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और वो किस तरह से कांग्रेस की जो पूरी की पूरी इस वक्त राजनीति है, कांग्रेस की मंशा, उसको अच्छी तरह से भली बात ही समझ गए, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन अमित शाह के जो भाषण का जो हिस्सा वायरल जिस तरह से कर दिया गया, अब मैं फिर कह रहा हूं कि ये ऐसा अकेला मामला नहीं है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने एक अमित शाह की एक और टेप जो है, एक उनका एक वीडियो था, उसको AI से जो है AI टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आवाज जो है बदल दी, शब्द बदल दिया। आवाज वही थी अमित शाह की और उसमें शब्द बदल दिए। और कांग्रेस ने जो है अमित शाह के मुंह से AI की मदद से यह कहलवा दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे। अब ये पूरा का पूरा जो वीडियो है, ये लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से वायरल कर दिया गया। अब जब तक इसको बीजेपी काउंटर कर पाती,
तब तक ये मैसेज जो है गांव गांव में लोगों के मोबाइल में पहुंच गया था और लोगों को लगा भाई अमित शाह कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। लोग जो हैं गांव में, देहातों में, छोटे इलाकों में, जो है छोटे छोटे बस्तियों में जो लोग रहते हैं वो ये सब चीजें समझ नहीं पाए। हालांकि फैक्ट चेक होता, इसको काउंटर किया जाता, तब तक ये जो झूठ था लोगों तक पहुंच गया था और इसने डैमेज कर दिया था। लोगों के दिमाग में जो आरक्षण का जो इस्तेमाल करते हैं, जिनको आरक्षण मिलता है, उन सब के दिमाग में बैठ गया कि अमित शाह आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो कांग्रेस ने इस झूठ को फैलाकर, इस झूठ को गांव गांव में फैलाकर बीजेपी को, मोदी को जो 400 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, उनको 242 पर रोक दिया और उनको बहुमत जो है, पूर्ण बहुमत भी नहीं मिलने दिया, अकेले बीजेपी को अपने दम पर। तो कांग्रेस ने इस तरह से झूठ का इस्तेमाल किया। और ये फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस को, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मुंह खून लग गया था और कांग्रेस को लग गया था कि भाई झूठ अगर फैलाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो लक्ष्य है वो तो हासिल हो ही जाएगा। कांग्रेस की सीटें बढ़ गई, बीजेपी की सीटें घट गई, तो वो लक्ष्य तो हासिल हो गया। तो कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि झूठ था क्या था, तो वो खून लग गया था। और इसीलिए जो है कांग्रेस ने एक बार फिर जो है, अब जबकि दिल्ली का लोकसभा चुनाव, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस जो है एक बार फिर से जो है बीजेपी को देश भर में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह की उसको हार मिली है, उसके बाद उस हार से निकल करके एक बार फिर बीजेपी और मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। तो उसी चीज का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस ने इस बार जो है ये नैरेटिव इस तरह से फैलाया। और कांग्रेस के जो ऐसे झूठ है उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है, चाहे वो पेगासस को लेकर हो, चाहे वो अडानी को लेकर हो, या बहुत सारी लिस्ट है। लेकिन मैं अभी उस लिस्ट में नहीं जा रहा। ऐसी लिस्ट की मैं अगर खुलासा करूंगा तो मुझे बहुत लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं ये समझा रहा हूं कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस में इस वक्त राहुल गांधी जो हैं वो लगातार झूठ के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस राहुल गांधी अपने नेता को फॉलो कर रही है। फिर से कह रहा हूं, चुनाव में जो कांग्रेस ने किया 2024 में, उसका जब फायदा मिला तो कांग्रेस ने अब एक बार फिर से वो नैरेटिव बनाने शुरू कर दिए हैं और आम आदमी पार्टी भी इसमें कूद पड़े, अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े, हर आदमी इसको लेकर ट्वीट कर रहा है। हालांकि इसमें मैं एक सरकार की एक छोटी सी मैं लापरवाही कही है या छोटी सी सरकार की नरम रवैया कही है, मैं उसको भी जिम्मेदार मानता हूं। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में ऐसा फेक नैरेटिव वायरल हुआ, उसके बाद जो है जिन लोगों ने वो एआई वीडियो बना करके, जो एआई टेक्निक से जो वीडियो बनाया था, फेक वीडियो बनाया था गृह मंत्री अमित शाह का, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे इस तरह की फेक न्यूज फैलाने वालों पर, तो फिर जो है आप उनको रोक नहीं पाएंगे। एक के बाद दूसरा इनकी हिम्मत, इनका जो हौसला है बढ़ता जाएगा। हालांकि इस बार जो है बीजेपी ने कहा है कि ये जो वीडियो, जो लोग इस तरह की वीडियो फैला रहे हैं, जो लोग काट काट के वीडियो फैला रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, बीजेपी ने कहा है। लेकिन देखते हैं ये एक्शन कब होता है, इसको लेकर देखना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जो है एक्स को लेकर के, इसको लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। तो बाकायदा एक्स की तरफ से जो है, जो इस तरह के वीडियो डाले जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता डाल रहे हैं, बाकी जैसे सुप्रिया श्रीनेत ने डाला, उसके पीछे बाकायदा उसके नीचे ट्विटर ने लिखा कि ये जो है ये जानकारी सही नहीं है और जो है गृह मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं किया। क्योंकि ये जो चीज है ना, ये जिस तरह से कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर का अपमान किया है, इसके कारण जो है देश में दंगे भी हो सकते हैं। ये कोई छोटा मामला नहीं है। आप देश का सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ करके देश में दंगे कराने की नीयत रखते हैं, इससे ऐसा लगता है। और कांग्रेस कई बार कह चुकी है, वो मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि कांग्रेस कई बार जो है दंगों की बात कर रही है, कांग्रेस कई बार कह रही है कि हिंसा होगी। ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस बात को समझिए कि ये जो चीज हो रही है ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, इसको समझिए, साइकी को समझिए। क्योंकि फिर कह रहा हूं कि क्योंकि राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता ऐसा कर रहे हैं, वो लगातार कदम कदम पर झूठ बोल रहे हैं और कांग्रेस उन्हीं को फॉलो कर रही है। अब मैं अगर राहुल गांधी के झूठ का बताऊं कि राहुल गांधी किस तरह से लगातार झूठ बोल रहे हैं, तो फिर एक लंबी चौड़ी मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, उन्होंने अब तक क्या क्या कहा था। लेकिन हाल फिलहाल के देखिए, एक तो झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है। तो झूठ में कई बार थोड़ा सा ट्विस्ट होता है कि भाई किसी ने कुछ कहा, अगर मान लीजिए जैसे सफेद झूठ क्या होता है, सफेद मतलब झूठ और सफेद झूठ को समझिए। झूठ क्या होता है, मान लीजिए कि भाई अखलाक जो है उसको लिंचिंग में मार दिया कुछ लोगों ने। अब ऐसा एक आपराधिक घटना हो सकती है, उस झूठ के आधार पर आप ये कह दें कि भाई भारत में मुसलमान रह नहीं सकते, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो ये झूठ है, ये एक फेक नैरेटिव है। इसी तरह से एक फेक नैरेटिव जो मैं आपको बताऊं कि जो झूठ था और जिसको सरकार भी काउंटर नहीं कर पाई और उसके कारण सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, वो मैंने अपनी किताब में भी उसका जिक्र किया, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग में तथ्यों के साथ
पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने इस झूठ का पर्दाफाश किया। वो झूठ क्या था? 700 किसान मार दिए, किसान आंदोलन में 700 किसान मार दिए। ये पूरी तरह से एक झूठ है। ये झूठ भी पूरा जो है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से गढ़ा गया। 700 किसान कहां मार दिए, किसने मार दिए, कोई नहीं जानता। 700 करीब लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन वो किसान आंदोलन में नहीं मरे हैं, वो पुलिस की गोली से, पुलिस की लाठी से नहीं मरे हैं, वो अलग अलग कारणों से मरे हैं। कोई अपने गांव में मरा है, कोई रोड एक्सीडेंट में मरा है, कोई हार्ट अटैक से मरा है, कोई कोरोना से मरा है। लेकिन उन सबको कंपाइलेशन करके, कोई बच्चा है उसमें, 2 साल का बच्चा है, उसका भी नाम उसमें जोड़ दिया। गांव में कोई महिला है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका नाम उठा के उस लिस्ट में जोड़ दिया, और पूरी तरह से किसान आंदोलन के नाम पर। यह भी एक बहुत बड़ा झूठ फैला है। तो फिर कह रहा हूं कि झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि झूठ और सफेद झूठ में अंतर जो है क्या होता है। तो राहुल गांधी के झूठ पर अगर मैं बोलना शुरू कर लूंगा तो लंबी चौड़ी वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं राहुल गांधी के 5 बड़े सफेद झूठ बताने जा रहा हूं। राहुल गांधी के 5 बड़े सफेद झूठ जो आप सुनते ही कहेंगे, और मैं उसको तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ बताऊंगा कि कैसे ये पूरी तरह से झूठ है। इतना बड़ा झूठ बोलकर राहुल गांधी मतलब कैसे सो जाते हैं, इतना बड़ा झूठ बोलकर राहुल गांधी को कैसे नींद आ जाती है, मुझे हैरानी होती है। और कैसे जो है देश के लोग जो है उनको ये चीज समझ में नहीं आती, सरासर झूठ बोले जा रहे हैं। तो मैं आपको राहुल गांधी के 5 बड़े झूठ बता रहा हूं, सफेद झूठ, 5 बड़े सफेद झूठ बता रहा हूं। एक एक करके सुनिए, और फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी इस तरह से सफेद झूठ बोलते हैं, इसलिए कांग्रेस भी झूठ की दुकान बनती जा रही है। अब सुनिए राहुल गांधी का सफेद झूठ नंबर 1। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में ही जो है एक भाषण दिया था पिछले दिनों, और उन्होंने कहा था कि ये जो मिस इंडिया प्रतियोगिता जो होती है, इसमें जो है दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि मैंने पूरी लिस्ट देखी है जी। सोचिए, इतना बड़ा सफेद झूठ। राहुल गांधी ने कहा मैंने पूरी लिस्ट देखी है मिस इंडिया की आजादी के बाद से लेकर अब तक, लेकिन दलित, ओबीसी और पिछड़ी किसी भी महिला को यह सम्मान नहीं मिलता। अब ये राहुल गांधी ने सफेद झूठ बोला था। मैंने आपको पहले भी बताया था, करीब 30 से ज्यादा, भारत की 30 से ज्यादा मिस इंडिया जो है वो ऐसी रह चुकी हैं जो अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, ओबीसी समाज से आती हैं। बल्कि यहां तक कि जो पहली भारत की मिस इंडिया है वो भी जो है अल्पसंख्यक समाज से आती है। अब सोचिए 30 से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो मिस इंडिया बन गई, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी। और राहुल गांधी ने कितनी सफाई से सफेद झूठ बोल दिया, कितनी बेशर्मी से कहना चाहिए, सफाई नहीं, कितनी बेशर्मी से सफेद झूठ कह दिया कि कोई मिस इंडिया जो है ओबीसी, दलित और पिछड़ी है ही नहीं। ये राहुल गांधी का सफेद झूठ नंबर 1 था। अब आपको सफेद झूठ नंबर 2 बताता हूं। राहुल गांधी ने मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन अमेरिका या ब्रिटेन में कहीं जाकर ये बोला था कि भारत की, चीन में बेरोजगारी नहीं है। चीन कितनी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, चीन में बेरोजगारी नहीं है। जबकि चीन का डेटा यह कहता है कि चीन में बेरोजगारी की दर, जिस पीरियड की राहुल गांधी बात कर रहे थे, चीन में बेरोजगारी की दर 27% थी, 27%, भारत से कहीं ज्यादा। तो वो भारत को नीचा दिखा रहे हैं, और चीन को ऊपर दिखाने के लिए, भारत को नीचा और चीन को ऊंचा दिखाने के लिए वो सीधे सीधे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो है चीन में बेरोजगारी नहीं है। ये दूसरा उनका सफेद झूठ। अब आपको उनका तीसरा सफेद झूठ बताता हूं, चीन में बेरोजगारी की दर का तीसरा उनका सफेद झूठ। वो कहते हैं कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो राम मंदिर के उद्घाटन में अंबानी खड़े थे, अडानी खड़े थे, और वहां पर जो है ऐश्वर्या राय नाच रही थी, वहां पे मजदूर नहीं थे। अब ये पूरा का पूरा झूठ है। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में अडानी नहीं थे, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में ऐश्वर्या राय नहीं गई थी, जिनको उन्होंने नाचते हुए देख लिया। वो कह रहे हैं ऐश्वर्या राय नाच रही थी वहां पर। कितना बड़ा झूठ बोला। और राम मंदिर के उद्घाटन में मजदूर थे, किसान थे, गरीब थे, वहां पर जो है बहुत दलित पिछड़े थे, वहां पे मजदूर जिन्होंने मंदिर को बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन मजदूरों के ऊपर फूलों की बौछार कर रहे थे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, और उनको ये सब नहीं दिखा राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कितना बड़ा सफेद झूठ बोला कि राम मंदिर के उसमें एक भी मजदूर नहीं था, अडानी वहां था और ऐश्वर्या राय नाच रही थी। सोचिए कितना झूठ बोलेगा एक आदमी, लेकिन कितना राम मंदिर को लेकर झूठ बोला। ये राहुल गांधी का सफेद झूठ जो है, मैंने आपको बताया 3। अब आइए राहुल गांधी का सफेद झूठ नंबर 4। राहुल गांधी का सफेद झूठ नंबर 4 क्या है? राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर कहा कि भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकते। भारत में इस तरह के हालात है कि भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे में नहीं जा सकते।
अब आप सोचिए इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। अभी राहुल गांधी जब संसद में भाषण दे रहे थे, राहुल गांधी के पीछे मैं नोट कर रहा था, कम से कम 3 से 4 सिख पगड़ी पहनकर बैठे थे। और छोड़िए ना संसद को, दिल्ली की सड़कों पर जाइए, एक एक सिख जो है पगड़ी पहन के घूमता है। किसको किसने रोका है पगड़ी पहनने से? आप गुरुद्वारों में जाइए, गुरुद्वारों में लंगर छक रहे होंगे लोग, गुरुद्वारे में लंबी कतार लगी है, लंबी सिखों की भीड़ लगी है। आप गुरुद्वारे के आसपास जब रविवार को या बाकी जो दिन होता है कोई, आप गुरुद्वारे के आसपास जो है वो आप जाएंगे तो जाम में फंस जाएंगे। सभी लोग गुरुद्वारे जा रहे हैं, सभी लोग कड़ा पहन रहे हैं, और सिर्फ सिख क्यों, हिंदू भी कड़ा पहन रहे हैं। आपने किस आधार पर कह दिया? कि कितना बड़ा सफेद झूठ राहुल गांधी ने बोला कि जो है सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, और जो है वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते। इससे बड़ा सफेद झूठ क्या होगा? लेकिन फिर भी वो बोल देते हैं, उनको नींद पता नहीं कैसे आ जाती है। अब राहुल गांधी का सफेद झूठ नंबर 5, जो उन्होंने संविधान को लेकर जो अभी डिबेट चल रही थी उसको लेकर उन्होंने संसद में बोला। उन्होंने संसद में क्या कहा? राहुल गांधी ने संसद में यह कहा कि संविधान की, उन्होंने हाथरस गए थे, तो हाथरस के कंटेक्स्ट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाथरस में जो पीड़ित महिला है, बलात्कार की पीड़ित जो लड़की थी, उसका परिवार जो है अपने घर में बंद है, वो घर से नहीं निकल सकता, और जबकि जो वहां पर बलात्कारी हैं, जो उस लड़की के ऊपर अत्याचार किए, वो जो है वो लोग खुलेआम घूमते हैं। तो इसका जिक्र किया। हालांकि मैं यहां पर साफ कह दूं, इस तरह की कोई घटना होती है, हाथरस होता है, किसी भी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ ऐसा होता है, राहुल गांधी अगर उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने उस परिवार के साथ न्याय नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी जाए वहां पर, उनका हालचाल लें, और यही उनकी विपक्ष की असली भूमिका है। वो डिमांड करे कि उस परिवार के साथ इंसाफ हो, उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। यहां तक ठीक है, इसको मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने संसद में क्या बोला? राहुल गांधी ने कहा, हाथरस का जिक्र करते हुए कहा कि जो पीड़ित परिवार है वो बंद है, और जो बलात्कारी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये संविधान में नहीं लिखा, ये लेकिन मनुस्मृति में लिखा है कि बलात्कारी जो है खुले घूमेंगे, और जो पीड़ित है वो बंद रहेगा। कह रहे हैं मनुस्मृति में लिखा है। मनुस्मृति में कहां लिखा है? एक भी मैं बार बार चैलेंज करता हूं, कांग्रेस के तमाम नेताओं को चैलेंज करता हूं, मैं सबको चैलेंज करता हूं, एक बार दिखाइए मनुस्मृति में कहां लिखा है कि बलात्कारी जो है वो खुलेआम घूमेगा और बलात्कार पीड़ित को घर में बंद कर दो। ये कहां लिखा है मनुस्मृति में? बल्कि मनुस्मृति में ये लिखा है, यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। ये अगर कहीं लिखा है, किसी भारतीय धर्मशास्त्र में लिखा है, तो ये मनुस्मृति में लिखा है। लेकिन राहुल गांधी ने कितना बड़ा सफेद झूठ मनुस्मृति को लेकर संसद में बोल दिया। तो ये तो 5 सफेद झूठ मैंने आपको राहुल गांधी के बताया, और ऐसी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। उन्होंने अग्निवीर को लेकर ये कह दिया अग्निवीर के परिवार को पैसा नहीं मिला, वो उनका झूठ पकड़ा गया था। अग्निवीर के परिवार को जो है, पंजाब के अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपया मिला था, उन्होंने वो झूठ बोला। फिर आप सोचिए कि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। राहुल गांधी ने तो तमाम सीमाओं को तोड़ दिया, लांघ दिया। जो वीडियो में दिख रहा है, अगर कोई चीज तस्वीर में दिख रही है, आंखों से दिख रही है, उसको भी कैसे आप झूठ बोल सकते हैं? कुछ समय पहले आपको अच्छी तरह से याद होगा, लद्दाख से एक वीडियो आया था जिसमें भारतीय सैनिक वो चीनी सैनिकों की पिटाई कर रहे थे, और भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की पिटाई करते हैं, चीनी सैनिक वहां से भाग खड़े होते हैं, भारतीय सैनिक जो है उनको पीट करके भगा देते हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं, पीट रहे हैं। मतलब उल्टा ही बोल दिया। मतलब आप सोचिए कि सैनिक, भारतीय सैनिक पीट रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को झूठ बोलने से मतलब कोई लिहाज नहीं होता, उनको झूठ बोलने में कहीं कोई शर्मिंदगी नहीं होती। उन्होंने कह दिया कि चीनी सैनिक जो है वो पिटाई कर रहे हैं। अब आप सोचिए, राहुल गांधी आए दिन इतना झूठ बोलते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी क्योंकि झूठ बोलते हैं तो पूरी कांग्रेस इस समय राहुल गांधी को फॉलो कर रही है। उनको लगता है कि झूठ बोलो, कुछ भी करो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस झूठ बोल बोल के अपनी दुकान चलाओ। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये दुकान मोहब्बत की नहीं है, ये झूठ की दुकान है। और कांग्रेस ऐसी नहीं थी। मैं जितना मतलब मैं जब से पत्रकारिता में हूं, मैं एक बात मानता हूं, कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस की नीतियों से उससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कांग्रेस के नेतृत्व से बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी उनकी कमियां निकाली जा सकती हैं, बहुत सारे हिंदू विरोधी चीजें निकाली जा सकती हैं। लेकिन कांग्रेस इतनी झूठ पर चलने वाली पार्टी नहीं थी जितनी आज कांग्रेस लगातार झूठ का प्रचार कर रही है। बाकायदा कांग्रेस का जो पूरा का पूरा, कांग्रेस ने ऐसे लोगों की एक मंडली बना रखी है जिससे वो सुबह शाम झूठ फैलाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के पीछे पीछे चलकर कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान तो नहीं बनी है, लेकिन झूठ की दुकान बन गई है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।